नमस्कार बच्चों। आज हम लोग नेट सैलरी शीट के बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले वाले ब्लॉक में हमने ग्रॉस सैलरी शीट के बारे में बताया था। अब नेट सैलरी शीट में ईएसआई और पीएफ ऐड हो जाएगा। किस तरह होगा देखिए, यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ कि बेसिक सैलरी भी होगा, जो व्यक्ति जो एम्प्लॉय काम करता है कंपनी में उसको बेसिक सैलरी भी मिलेगी, एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, पीएफ और ईएसआई। इन सबको जोड़ने के बाद जो भी मिलता है उस एम्प्लॉय को, उसको नेट सैलरी कहा जाता है। क्लियर? चलिए प्रैक्टिकल चालू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है शीट ऑलरेडी। एक एम्प्लॉय का मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पहले तो मैं गणेश का लिया था, जिसको 18,000 सैलरी मिलती है। उसका 5% के हिसाब से उसको 900 रुपीज़ मिलती है। इसमें किस तरह 900 आया है, इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। डीएनएस अलाउंसेस 7% किस तरह आया 1260। इस पर क्लिक कर दीजिए तो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। टीए फॉर्मूला के द्वारा निकाला मैंने। अब आज पीएफ इसमें ऐड हो जाएगा और ईएसआई ऐड हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि पीएफ में फुल फॉर्म पे नीचे दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है जो एम्प्लॉई परमानेंट हो जाता है या गवर्नमेंट सर्विस करता है, उसकी सैलरी में से कुछ रुपए, कुछ परसेंटेज, जैसे यहाँ पे दिया है कि 12% उसकी बेसिक सैलरी से कट के गवर्नमेंट अपने पास रखती है, और जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसे वो पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा, उसे दोबारा मिल जाएगा। हर महीने 12% कटेगी, और जब रिटायरमेंट होगा तो इसे वापस मिल जाती है फुल अमाउंट। उसी को कहा जाता है पीएफ। अब ईएसआई क्या होती है? ईएसआई का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई स्टेट इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जैसे आजकल हर कंपनी ईएसआई देती है। ईएसआई का मतलब होता है जो एम्प्लॉय काम करता है, अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है या मेडिकल ट्रीटमेंट में ज्यादा अमाउंट लगती है, तो ज्यादा अमाउंट उसके पास होता नहीं है, तो ईएसआई अगर कट रही है तो चाहे 1 लाख 2 लाख जितनी की भी उसकी नीड होती है, इस ईएसआई के द्वारा फुलफिलमेंट हो जाती है। इसी को ईएसआई कहा जाता है। तो ईएसआई भी हर मंथ करती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है 1%, ये 0.75% भी कटती है। ये देखिए मैंने यहाँ दिख रहा हूँ, मगर ये 1% आ रहा है यहाँ पे, तो 1% भी कर सकती है, 0.75% भी कर सकती है। तो ईएसआई का मतलब समझ गए ना आप? चलिए अब देखते हैं एक आदमी का हम करके देखते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं यहाँ पे रीतू को 50,000 रुपए मिलती है। अब उसको ये काटने के लिए एचआरए कितना मिलेगा, इक्वल लगा लीजिए 50,000, D6 में है तो D6 लगा दिया हमने, और इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। कितना मिल रहा है इसे? 2500। डीए के लिए भी इक्वल लगा दिया मैंने, 50,000 D6 में D6 इंटू 7% लगाइए या 100 लगा दीजिए, डिवाइडेड बाय 100। देखिए आ गया। नेक्स्ट है आपका इक्वल लगाइए 50,000 D6 और इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? 5,000 मिल रहा है उसे। और पीएफ कितना मिलेगा रीतू को? इक्वल लगाइए 50,000 D6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100।
क्लियर है? 6000 ईएसआई। ईएसआई 1% के हिसाब से अगर हर ईएसआई से हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, आजकल तो आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है ताकि आपको ट्रीटमेंट के समय पे ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो ईएसआई आपका अगर कट रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप अमाउंट 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए निकाल सकते हो। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस की ज़्यादा नीड हो रही है आजकल। तो उसी तरह ईएसआई है, अगर हर मंथ 1% आपकी बेसिक सैलरी से कटेगी, कैसे कटेगी देखिए, इक्वल लगाइए, बेसिक सैलरी है D6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ये गलत हो गया है कुछ, यहाँ पे हम परसेंटेज कर देते हैं, परसेंटेज ज़्यादा अमाउंट हो रहा है, अंडू करके देखते हैं, दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, दोबारा 50,000 है, तो हम 50,000 किस में, D6 में, D6 गुना 1%, 1 डिवाइडेड बाय 100, इसको 500 रुपये मिलेगा। हमसे फॉर्मूला गलती हो गई थी, तो 500 रुपये से मिलेगा, 500 रुपये हर महीने कटेगा इसका। चलिए लास्ट में नेट सैलरी कितनी हो जाएगी, सबको टोटल कर दीजिए, SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट यहां से लेके यहां तक, मतलब 50,000 D6 ले लीजिए और कॉलन लगाइए, और लास्ट का ESI 500 मतलब I6 ब्रैकेट बंद कीजिए। देखिए ये यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट हो गया, और इसको एंटर मार दीजिए। लास्ट में बंदे को 67,500 इतना अमाउंट मिलेगा। तो याद रखिएगा नेट सैलरी वो होता है जिसमें पीएफ और ईएसआई ऐड हो जाता है। पीएफ वो होता है प्रोविडेंट फंड, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। क्लियर? इस तरह से मैंने नेट सैलरी शीट के बारे में आपको फॉर्मूला के साथ समझा दिया है। यहाँ तो केवल दो आदमी का बना हुआ है, आपको कम से कम 15 आदमी का बनाना है ताकि आपको फॉर्मूला का याद हो जाए और रिपीट होता रहे। क्लियर? तो इसी के साथ मैं